तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय किचन। मेरे किचन में आज आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोग मेरे किचन में आइए मॉर्निंग में। जैसे कि सुबह 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 अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा। तो ये देखिए आप लोग, नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है। और पोहा हेल्थ के लिए, जैसे कि मैंने रात में मतलब जो अभी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, वो हमारे हेल्थ को लेके था। तो ये देखिए मैंने मटर छील लिया है, गाजर है, आलू है और बीट रूट, चुकंदर जो होता है ना, वो चुकंदर है पोहे के लिए। तो काफ़ी हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होता है। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि पोहा पोहा ठीक नहीं होता है, लेकिन भाई मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरी जब डिलीवरी हुई थी, मतलब मेरा बेबी हुआ था, उस टाइम मेरा जो मेन्यू मिला था मुझे खाने का, जो मुझे चार्ट मिला था, मेरा डाइट के हिसाब से मुझे जो चार्ट मिला था, डॉक्टर ने मुझे दिया था, मेरे उस चार्ट में भी वो ये पोहा सुबह के नाश्ते में दिया गया था। तो भाई पोहा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अगर उसको काफ़ी हेल्दी तरीके से बनाया जाए तो जैसे कि मैं अपने पोहे में सारी ग्रीन वेजेस डाल देती हूँ और वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो एक एक कटोरी सुबह के नाश्ते में आप उसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे कि मेरी बहुत सारी बहनें मेरे से यही पूछती रहती हैं ना कि अभी तक आप इतनी दुबली पतली हैं, इतनी फिट हैं, आपके चेहरे में इतना चमक रहता है, आपका चेहरा इतना ग्लो करता रहता है, कैसे? तो मैं आप लोगों को अपने मतलब पूरे दिन का रूटीन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, तो 8 बजे मैंने नाश्ता स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो ये देख लीजिए, मैंने सब्ज़ी पहले ही काट के रख ली थी, आलू मटर बीट रूट जो जैसे चुकंदर, कुछ लोगों को बीट रूट समझ में नहीं आता तो मैं उनको बता दे रही हूँ। चुकंदर, कैरेट, गाजर है और मिर्चा, थोड़ी सी करी पत्ता, मीठी नीम और थोड़ा सा राई। तो ये सारी चीज़ें मैं ले ली हूँ। और भाई मेरे यहाँ सेंधा नमक मतलब पिंक सॉल्ट ज़्यादा यूज़ होता है। तो पिंक सॉल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, जो हम लोग और नमक यूज़ करते हैं, पिंक सॉल्ट हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपका एक और भी आता है, मतलब ग्रीन ग्रीन कलर के रैपर में आता है, पैकेट में आता है। जैसे टाटा साल्ट नमक होता है तो एक रेड कलर में आता है ना, वैसे ही ये ग्रीन कलर में आता है। तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल पिंक साल्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने खलबट्टे में पिंक साल्ट काफ़ी अच्छे से कूट लिया है, क्योंकि कभी कभी कूटने के बाद भी उसके कुछ भी कण मुंह में आते हैं तो बहुत ख़राब लगते हैं ऐसे ही खाने में। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से बारीकी कूट लिया है। तो भाई सुबह का नाश्ता है, और सुबह का नाश्ता अगर बच्चे नहीं पाते हैं तो भाई बिल बिलाते रहते हैं ऐसे ही। तो मैं फटाफट सुबह का नाश्ता बना दे रही हूँ। और अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे घर का भी अपने काम होता है और मैंने सोचा चलो सुबह का टाइम है तो वीडियो भी अपनी अपलोड कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने राई डब्बे में रखा हुआ है, एक बार मैं ज़रूर इसको देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने राई लिया है, ये मैंने पोहे में डाल दिया है। सुबह सुबह जब किचन में आते हैं थोड़ा आलस तो लगती रहती है, और जैसे कि इस टाइम विंटर का सीज़न है तो विंटर में तो बहुत ही आलस आती है। तो ये देखिए मैंने मिर्चा राई डाल दिया है। और हो सके अगर आप लोगों को हींग की स्मेल अच्छी लगती हो तो आप लोग हींग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडी में हींग बहुत अच्छा होता है। तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, इसलिए मैं हींग स्किप कर दे रही हूँ। और ये देखिए मैंने मटर वगैरह, और देखिए मैं बना ही रही हूँ कि मेरे बच्चे चक्कर काटने लगे हैं। सुबह 8 बज रहे हैं और ये लोग सो के उठ गए हैं। और ये मीठी नीम ला के बच्चा ने मुझे दिया। छत पे ही मैं मीठी नीम भी उगाई हूँ मेरे ऊपर की बालकनी में। जैसे कि मैं पिछले वीडियो जो डाली हुई हूँ तो उसमें बालकनी का भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरे बालकनी में मीठी नीम का भी पेड़ है, तो मेरा बच्चा उसी से मीठी नीम मुझे ला के दिया है। और ये देखिए मैं फटाफट इसको छौंक दे रही हूँ। और इधर कुकर में मैं रखी हुई हूँ राजमा उबलने के लिए। जैसे कि नाश्ता करने के बाद अभी 10 साढ़े 10 बजे तो खाना के लिए भी मतलब तैयारी होने लगेगी। तो चलो ये कलछी है, मैं एक बार इसको धुल लेती हूँ। बगैर धुले मैं बर्तन किचन का यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं इसको एक बार वॉश कर ली हूँ। अब इसको मैं देख लेती हूँ, चला लेती हूँ। तो भाई सुबह सुबह जैसे होती है, हम लेडीज़ का तो सारा टाइम किचन में ही जाता है। जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, फिर खाने का टाइम हो गया, उधर फिर 4 बजे का नाश्ता हो गया, फिर उधर शाम का खाना हो गया। तो हम लोगों का तो 4 टाइम इसी में चला जाता है। तो एक मीटिंग का हम लोग बनाते हैं और दूसरी मीटिंग का सोचते रहते हैं। तो अभी पोहे मतलब ठंडी का टाइम है, तो पोहा आपको जो चूरा मिलता है वो काफ़ी फ्रेश मिलता है। तो मेरे तो गाँव से ही आ गया है, मतलब मेरा मायका है ना,
ना, तो मेरे मायके से ही मुझे चूड़ा वगैरह आ जाता है, जो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। और भाई जैसे साल के लिए हो जाता है, मेरे 1 साल के लिए हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं तीखा भी हो जाता है, तो भाई तीखा नहीं होता है। आप इसको धूप दिखाते रहिए तो आपका चूड़ा कभी भी तीखा नहीं होगा, या फिर अजीब सा महक नहीं आएगी उसमें से। कुछ लोगों में स्मेल ख़राब आने लगती है। तो भाई आप ऐसा करके रखेंगे। और अगर आपको फिर भी संतोष ना हो तो इसमें 2-4 लौंग डाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने कंटेनर में कितना सारा, लगभग 15 किलो होगा ये चूरा, तो मैंने रखा हुआ है। और मेरे यहाँ ठंडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर भाई आप लोग चूरा वगैरह कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग मॉर्निंग के नाश्ते में दलिया भी बना सकते हैं। मैं तो कभी चूरा बनाती हूँ, कभी कभी दलिया बनाती हूँ, तो मेरा तो नाश्ता अलग अलग ही होता है। तो मैं अपने फैमिली के हिसाब से, देखिए 3 लोगों के हिसाब से मैंने 3 कटोरी लिया हुआ है। जैसे 3 लोग, हस्बैंड और 2 बच्चे और मैं, हम लोग हो गए हैं। तो हम लोगों के हिसाब से 3 कटोरी पोहा काफ़ी होता है। तो देखते जाइए आप लोग। और भाई छोटा वाला बच्चा है तो उसने कह दिया है कि भाई दादाजी ने तो बोल दिया है मुझे कि बिना ब्रश किए हुए खाना खाना चाहिए। तो भाई ये पता नहीं क्या सीख रहा है, कह रहा था कि मुझे पोहा आप दे दीजिए। दादाजी ने मुझे बोला है कि सुबह सुबह पहले खाना खा लेना चाहिए पोहा, उसके बाद नाश्ता कर लेना चाहिए, उसके बाद ब्रश करना चाहिए। तो मेरा मूड हो गया इसके ऊपर थोड़ा सा ख़राब, मैं इसको डांट रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मटर भी डाल दिया है, और मटर डाल दूँगी उसके बाद मैं पूरा जो ये बीट रूट है मैं इसको भी क्रश कर लेती हूँ। तो ये आप मेरा अदरक, इसे मैं अदरक ज़्यादातर क्रश करती हूँ, जो कि बहुत अच्छे से क्रश होता है। तो ये अदरक का ही क्रश करना है। और ये भाई बहुत पुराना मेरा हो गया है, मतलब आज से लगभग 10-11 साल पहले मैंने इसको लिया था। मतलब जब मेरे घर में मेरी जेठानी और हम लोगों का मतलब ये हुआ था कि मैं नीचे, वो नीचे खाना बनाएंगी, मैं ऊपर खाना बनाऊंगी, तभी से हो गया है। तो ये देखिए मैं इसको क्रश कर रही हूँ, उसी टाइम मैंने ख़रीदा था। तो मतलब हर घर में होता है, बंटवारा तो होता ही है। तो जेठानी मेरी फ़िलहाल अभी दूसरे मकान में रह रही हैं और मैं इस मकान में रह रही हूँ। तो ये देखिए मैंने बीट रूट पूरा क्रश कर लिया है, और इसको क्रश करके मैं डाल दूँगी सब्ज़ी इसमें, जो पोहा मैं बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। तो उसके बाद ये देखिए आ गया है ये छिलंटी, ये बहुत परेशान करता है भाई। अभी ये कह रहा है कि दादाजी ने मुझे बोला है कि बिना ब्रश किए हुए खाना है। तो उसके बाद और मैं किचन में जब भी काम करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ ये करने लगता है, जो कि काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है। या फिर प्लेटफॉर्म पे कुछ गिरा देगा, या फिर कुछ कढ़ाई वगैरह में कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल देगा। तो ऐसे ही मुझे तंग करता रहता है। तो ये मैंने चूरा ले लिया है, मैं इसको वॉश कर लूँगी 2 पानी से। तो ये देखिए पूरा चूरा वॉश करने के बाद, और देखिए मैं इसके ऊपर बड़बड़ा रही हूँ, वो सीन मैंने कट कर दिया है क्योंकि मैं अपना वॉइस ओवर डाल दी हूँ। तो वो सीन स्किप हो गया है क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं इसको बड़बड़ा रही थी। अब ये कह रहा है ये बीट रूट भी इसमें डाल दीजिए, ये बोल रहा है ये बीट रूट भी इसी पोहे में डाल दीजिए, जबकि बीट रूट इसमें नहीं डालना है, वो कढ़ाई में डालना है। तो ये देखिए पोहा हो गया है। और भाई ज़्यादा देर तक आप पोहे को साफ़ ना करिए, क्योंकि पोहा ज़्यादा देर तक अगर साफ़ करती रहेंगी ना तो लिबलिबा हो जाता है, गीला हो जाता है, जो कि टेस्ट फिर बहुत ख़राब आता है। और मैंने नींबू भी लिया हुआ है पोहे में। अच्छा कुछ लोग स्वीट पोहा भी पसंद करते हैं, बट मैं डाइट के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ तो मैं स्वीट नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए नमक पूरा अच्छे से हो गया है, और अब मैं इसको डाल दूँगी अपने कढ़ाई में, आलू के साथ ही डाल दूँगी। हालांकि वीडियो मैं इस तरह से ली हुई हूँ कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं बता दी हूँ आप लोगों को 1 बाय 1 कैसे क्या करना है। अब ये देखिए मैंने इसमें कढ़ाई में पूरा पोहा अपना डाल दिया है। अब इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मिला दूँगी। और भाई किचन जैसे हम लोग काम करते रहते हैं, तो ज़्यादातर तो मेरा काम यही रहता है कि मैं अपना किचन जैसे भी गंदा होता है तो मेरे से देखा नहीं जाता है। तो ये मैंने मटर छीला हुआ था, तो इसका मैंने छिलका वगैरह एक में रख लिया है, क्योंकि अभी गाय वगैरह बाहर आती हैं तो गाय को मैं डाल दूँगी, गाय इसको खा लेती है। हरी सब्ज़ी के जो भी छिलके होते हैं तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और नींबू रखी हुई हूँ भाई, अगर नींबू तो इस टाइम थोड़ा सा कड़े आ रहे हैं तो इसको आप प्लेटफॉर्म में ही किसी भी चीज़ से
या बेलन से या फिर किसी चीज़ से इस पर डब 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 करिए तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। ये देखिए मैं प्लेटफॉर्म पे ली हुई हूँ, ऐसे ऐसे भी आप कर लेंगी तो ये ढीला हो जाता है और काफ़ी जूसीला हो जाता है, जूस इसमें सारा निकल के आ जाता है। तो ये देखिए मैंने ऐसे डब डब इसको कर लिया है और ये अब हो गया है डालने के लिए। तो मैं इसको लेके अब डाल दूँगी। पोहा मैंने डाल ही दिया है और मैं ऊपर से थोड़ा सा धनिया गार्निश कर दूँगी। और कसूरी मेथी तो अभी ख़त्म है, थोड़ा सा लेकिन पोहे में मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। मेरे हस्बैंड लोगों को पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो मैं स्किप कर दे रही हूँ। मैं कसूरी मेथी इसमें नहीं डालूँगी। और ये देखिए मैंने बना लिया है भाई, तो अभी मैंने बना दिया है। मुझे टेंशन भी लगी हुई है क्योंकि अभी तक मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, काम वाली भी आज मेरी नहीं आई है। तो अभी मुझे मतलब चलो बर्तन वाला काम तो मैं नहीं कर लेती हूँ, बर्तन तो मैं स्टोर करके रख देती हूँ, लेकिन भाई झाड़ू पोछा किए हुए बिना नहीं चलता है। तो झाड़ू पोछा तो मुझे करना ही करना है। तो मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रही है क्योंकि मेरे गोपाल जी भी अभी सुबह का टाइम है बैठे हुए हैं, तो मैं उनको भी भोग लगाऊंगी नहाने के बाद। तो ये देखिए मैंने पहले बना दिया। बच्चे काफ़ी भूखे थे इसलिए मैं बिना नहाए ही किचन में नाश्ता बना दूंगी। उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके तब मैं नहाने जाऊंगी। उसके बाद उसमें गोपाल जी का भोग लगेगा, गोपाल जी का भोग बनाऊंगी। गोपाल जी का भोग बनाने के बाद मैं अपना दिनचर्या आप लोगों को बता रही हूँ, सुबह सुबह जैसे मैं क्या कैसे करती हूँ। सुबह का तो दिनचर्या आप लोगों ने देखा है, ज़ीरा पानी से स्टार्ट हुआ है। ज़ीरा पानी मैंने पिया हुआ है, गुनगुना पानी। उसके बाद चाय, उसके बाद नाश्ता, और नाश्ता का ये पूरा प्रोसेस हो गया है। तो ये देखिए आप लोग, ये पूरा हो गया है मेरा। और अब मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद ये देखते रहिए आप लोग। किचन भी मैं अपना साफ़ करती जा रही हूँ क्योंकि कभी कभी हमारी कुछ वेजेस ऐसे होती हैं जो प्लेटफॉर्म पे गिर जाती हैं, तो उसको हम लोगों को भाई फेंकना तो होता नहीं है क्योंकि किचन हमारा ऑलरेडी ही साफ़ रहता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है मैं नाश्ता कर लूँ, लेकिन भाई मेरी एक आदत बन गई है, जब तक मैं नहाती नहीं हूँ ना तब तक मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और जैसे मैं नहा लेती हूँ फिर 2 मिनट भी मैं बिना खाए रुक ही नहीं सकती हूँ। मुझे इतना तेज़ी से भूख लगती है फिर कि समझ लीजिए ये लगता है कि अब मुझे कुछ मिलना ही चाहिए खाने के लिए। तो ये देखिए मैंने पूरा इसको मिला दिया है, अच्छे से इसको मिला दूँगी। और बच्चे भूखे भी हो गए हैं तो बच्चे भी अब दौड़ के आएंगे कि मम्मा बन गया है, बन गया है, बन गया है। तो वो बिस्किट वगैरह जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो कुकीज़ वगैरह खा लेते हैं। और मेरी शुरू से ही आदत है, मैं सुबह के टाइम में बच्चों को अपने एक एक ग्लास दूध दे देती हूँ रेगुलर। जैसे मैं अपने लोगों के लिए चाय बनाती हूँ ना, तो उसी चाय के केतली में जो अदरक वगैरह होता है और उसमें क्रश करके मैं अदरक वगैरह डाल देती हूँ। फिर उसी में 1 गिलास दूध बच्चों के लिए पका के 2-4 बादाम के साथ मैं दोनों बच्चों को अपने दे देती हूँ 1 गिलास दूध। मतलब जब बच्चे छोटे थे तब से लेके अभी तक मेरी वही आदत है। तो ये मैंने दे दिया उन लोगों को दूध। अब ये लोग आ गए हैं तो चलो इन लोगों को नाश्ता भी दे देती हूँ। भाई नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद अपने काम में लग जाऊँगी क्योंकि अगर बच्चे कुछ खाए वाए रहते हैं तो थोड़ा सा माँओं को ये राहत रहती है कि चलो बच्चे ने अभी कुछ खाया हुआ है, नहीं तो पूरा टेंशन तो इसी में लगा रहता है कि बच्चे ने अभी कुछ खाया नहीं है। तो और मेरे बच्चे तो भाई जल्दी खाना भी नहीं खाना चाहते हैं। तो ये बड़ा वाला भी बेटा आ गया, छोटा भी आ गया, तो मैं दोनों को अब नाश्ता दे दूँगी। और नाश्ता देने के बाद मैं चली जाऊँगी अपने और भी काम करने के लिए। तो ये देखिए भाई मेरे डेली के रूटीन का यही राज है। तो आप लोग नाश्ते में यही सब बनाइए। और नाश्ते में कुछ लोग बहुत ऑयली नाश्ता बनाते हैं, तो भाई ऑयली अगर आप नाश्ता बनाएंगे तो आप हेल्दी कभी भी नहीं रहेंगे, ना बॉडी से, ना दिमाग से, ना तन मन हर तरह से आप नहीं रहेंगे। तो ये देखिए पोहा मेरा बन गया है, रेडी हो गया है। तो मैंने अपने बच्चे को दे भी दिया है। चलो मैं इसको 1 चम्मच टेस्ट भी करवा देती हूँ क्योंकि गरम देखिए भाप अभी निकल रहा है। मैं 1 चम्मच इनको टेस्ट करवा दूँगी। और अभी ये महाशय ऐसे नहीं खाएंगे, ये महाशय मेरे बेटे इसमें नमकीन डालेंगे, प्याज डालेंगे, थोड़ा ऊपर से नींबू डालेंगे तब ये खाएंगे। और चलो अनारदाना तो अभी है नहीं, नहीं तो ये अनारदाना भी डालते हैं। तो पहले मैं इनको टेस्ट करवा देती हूँ, उसके बाद आगे के काम में लगती हूँ क्योंकि कैमरा छोड़ के हट के जाना पड़ेगा, हर चीज़ लाना पड़ेगा, कट करके तब डालना पड़ेगा। तो अभी जो भी सामने है मैं वही कैमरे में अभी आप लोगों के वीडियो डाल देती हूँ। तो चलिए बाय, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।